दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं न सिर्फ आपको बताऊंगा पूरा न्यू सिलेबस, बल्कि दिखाऊंगा पिछले सालों के सवाल, सो डेट आप लोग समझ सके कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और इस बार क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में हम कवर करेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है सो डैट टाइम बचे और रिजल्ट भी पक्का हो, और कैसे घर पर बैठे ही 150 में से 120 प्लस मार्क्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपके मन का हर डाउट क्लियर हो जाएगा। बस कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीच का 1 मिनट भी मिस किया तो शायद सबसे जरूरी पॉइंट मिस हो जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ की सिलेबस, रीजनिंग की सिलेबस, जनरल स्टडीज की सिलेबस, साइंस की सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। जैसे यहाँ पर 100 प्लस सिलेक्शन की रणनीति हम लोग देखने वाले हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और पूरी न्यू अपडेटेड सिलेबस। तो दोस्तों, और हम लोग लास्ट में पिछले साल के कुछ टॉपिक से, पिछले साल के जो क्वेश्चन है वहां से भी हम लोग कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं उसके भी फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल 2025 की सबसे पक्की और स्मार्ट तैयारी। पहले हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां से जो सिलेबस का है, पहले उसका एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में हम लोग उसी को इंग्लिश में देखने वाले हैं। ये है हमारा नोटिफिकेशन। हम लोग नीचे जाते हैं, सिलेबस के पास जाते हैं हम लोग। सिलेबस कहाँ है इसका, ये देखिए दोस्तों, परीक्षा की प्रकृति, यहां से सिलेबस स्टार्ट होता है। और वस्तुनिष्ठ मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालित संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से, ये सब तो ठीक है। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। ओके, पहला क्या, समान अध्ययन, फिर क्या समान विज्ञान और गणित, और तीसरा क्या, मानसिक क्षमता ज्ञान। ठीक है, अब समान अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान विज्ञान और गणित से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। और कितना टाइम आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही आंसर वहां पर टिक करना होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा का भाषा का माध्यम हिंदी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, सब तो ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा समान अध्ययन, ये हिंदी में लिखा हुआ है। जिनको भी इंग्लिश में पढ़ना है आगे, वो मैं इंग्लिश में भी पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस लाया हूँ कि कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन के घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है समसामयिक विषय, इसमें क्या, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको हम लोग बस टॉपिक वाइज ही करेंगे, सिलेबस वाइज, मतलब जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है वही हम लोग को पढ़ना है आगे। भारतीय भाषाएं, याद रखिएगा, मैं आगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाने वाला हूं, वहां से देखिएगा, यहां से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय भाषाएं से क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिपि से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजधानी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। आप लोग ये सिलेबस नोट कीजिएगा, अब मैं जब प्रीवियस ईयर लाऊंगा वहां आपको बताने वाला हूं भाषा से कितना नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। भारत और उसके पड़ोसी देश, इसमें देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं समान ज्ञान और गणित पे। यहाँ पर देखिए, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10वीं लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें साथ में ज्योग्राफी भी लिख दिया गया है।
फिर आता है गणित। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत संख्या, प्रतिशत हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, लाभ और हानि हो गया। यहाँ पर आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे अभी लास्ट में, वहां आप लोगों को देखना आप लोग कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है मानसिक क्षमता ज्ञान, ठीक है, रीजनिंग। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य हो गया, समानता भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला और कूट लेखन और कूट व्याख्या। हिंदी में तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यही हम लोग आगे अभी इंग्लिश में देखने वाले, तब आप लोगों को पता चलेगा कि रीजनिंग से कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बाकी आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए। अभी हम लोग आगे इंग्लिश में सिलेबस देख लेते हैं, ये फटक से। यहाँ पर हम लोग देखिए आगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम पैटर्न। जनरल स्टडी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जनरल स्टडी से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये जो हमारा 50 क्वेश्चन है, इसमें आपको 50 में से 50 लाना पड़ेगा। और मैथ का जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको 25 में मिनिमम 20 से 22 जो मार्क्स है वहां लाना पड़ेगा। तो 50-20 कितना हो गया? 72 हो गया। बाकी साइंस के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, वहां पर भी आपको मैक्सिमम 15 प्लस। और जनरल स्टडी के जो 50 क्वेश्चन है, यहाँ आपको 30, मतलब आपको 75 हो गया, इधर 50 हो गया, मतलब 120 प्लस मार्क्स आपको लेकर चलना पड़ेगा। 120 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 135 मिनट, मतलब 2 घंटे 15 मिनट। इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 2 आवर 15 मिनट, ठीक है। आगे हम लोग सिलेबस देखते हैं। बीएसएससी सिलेबस 2025 जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग टू, देखिए स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। फिर हमारा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिनारियो जो हो गया, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। करंट इवेंट्स और अफेयर हो गया रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, उसमें हम लोग ये टॉपिक देख लिए। अब करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक है वो हम लोग को देखना है। आप लोग भी नोट करते जाइएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं। पर्सन इन न्यूज, स्पेशली जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो न्यूज में रहती है उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इवेंट्स हो गया, गेम हो गया, प्लेयर्स हो गए, करेंसी हो गए, कंट्री हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखने वाले कैपिटल से क्वेश्चन आया है कि नहीं। बुक एंड ऑथर हो गया, डिफेंस हो गया और रिलेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा करंट अफेयर। उसके बाद हम लोग बिहार जीके से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बिहार जीके में बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार जीके का, तो आप लोग बिहार जीके को स्किप कर सकते हैं एक टाइम पे। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिर नेवर कंट्री हिस्ट्री, सिविक्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, पॉलिटिक्स सिस्टम इन इंडिया, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन फाइट्स, 5 ईयर प्लान एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल साइंस में फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया, ओके। अब हम आते हैं मैथ के सिलेबस में। मैथ के सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है? नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल नंबर, वर्क एंड टाइम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट में एवरेज, ठीक है। ये सब मैथ के टॉपिक हो गए। अब हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसकी बात करते हैं। इसमें एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गया और नंबर सीरीज हो गया। हम लोग आगे जो प्रीवियस ईयर है वहां पे हम लोग जाके देखेंगे कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और रिपीट ज्यादा होता है, ठीक है। एंड नॉन वर्बल सीरीज हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम का, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए यहां हम लोग आ गए हैं, इसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। टोटल 150 क्वेश्चन मैंने वहां करवाया है, आप लोग जरूर से जाकर देखिएगा। इसका लिंक मैं
नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो एग्जाम हुआ था 29 जनवरी 2017 को हुआ था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहां से पूछा गया है। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है, किसने प्रारंभ किया था। यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे। ये भी हमारा हिस्ट्री का एक पार्ट है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई, उन्होंने पर्शियन कहाँ से की। ये गुरु गोविंद सिंह हमारा भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद देखिए, अबेकस की खोज कहाँ हुई थी, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा, देखिए पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद H1N1 किसके द्वारा होता है, वायरस, मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन से वायरस आपको करके जाना है। एक जाना माना साहित्यकार, बुद्ध से संबंधित, ये देखिए बुद्ध, हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है आपको उसमें अगर बिहार जीके की तरफ से बात करो या फिर आप जो हिस्ट्री है वहां पर आपको बुद्ध और जैन धर्म, ये दोनों आपको करके ही जाना होगा, क्योंकि यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग आगे देखते हैं। गुप्त वंश हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, ये भी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। उसके बाद देखिए 15 नंबर, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों के भारत में कौन सी राजधानी थी, ये भी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, मतलब कंपनियों का आगमन, पहले कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, वहां से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, तो उसका क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे देखिए बैंगनी प्रकाश के, ये हमारा देखिए लाइट का क्वेश्चन है, फिजिक्स का पार्ट है। एक रोगी के अंदर, शरीर के अंदर देखने के लिए क्या, कौन से लेंस उपयोगी होते हैं, ये भी हमारा देखिए लेंस का क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया, एंशिएंट हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया, एंड मेडिएवल से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलनी आपको। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का बात करें तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म, यहां से आपको क्वेश्चन आपको पूरा एकदम मिलेगा ही, 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही वाला है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, वहां से आपको कंपनियों का आगमन से लेके जो हमारा भारत आजाद हुआ था, ठीक है, वहां पे वायसराय हो गया था, कितने वायसराय, उनका टर्म क्या था, कौन कौन से वायसराय थे, वो सब आपको करके ही जाना है। यहां से आपको क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी, यहां पर देखिए चंपारण सत्याग्रह, 20 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपको। सत्याग्रह, गांधी जी, देखिए चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी बिहार आए थे तो किनके कहने पर वो बिहार आए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर जितने भी सत्याग्रह हो, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, ये सबसे क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। ठीक है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है, ठीक है, जालियांवाला बाग कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उड़ाव जनजाति, जनजाति से क्वेश्चन आते हैं। भारत का सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है, ये देखिए हमारा, इससे क्वेश्चन आता है आपको। मतलब ये सब आपको प्रीवियस ईयर आप देखोगे, आप एनालिसिस करोगे, आप उसका टॉपिक बनाओगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा था मुद्रा और करेंसी, हाँ करेंसी से और भाषा से क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ था। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप लोग देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया। रियाल किस देश की मुद्रा है, मुद्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए इधर रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप लोगों को एनालिसिस करके प्रॉपर आपको टॉपिक बनाना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम थोड़ा मैथ पे जाते हैं। मैथ में क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और रीजनिंग में क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ओके, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से पूर्व एक वायसराय कौन सा था। देखिए मैं वायसराय की बात कर रहा था, 69 नंबर क्वेश्चन में आपको वायसराय से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ मैथ का क्वेश्चन हम बात करते हैं। मैथ में देखिए एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 टू द पावर 1/2 को सरल करें, इसको सॉल्व करना है। एक संख्या जिसके 7 गुना संख्या से 15 घटाने पर उस संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैथ से आते हैं। तो मैथ में आपको देखिए एडवांस मैथ में थोड़ा सा सिंपली अलजेब्रा पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है,
ए और बी एक कार्ड को समाप्त करने में 4 दिन लेता है। जैसे वर्क से पापड़ होता है, मतलब एक ए किसी कार्ड को करने में 10 दिन लेता है, बी उसी कार्ड को करने में 12 दिन लेता है, ए और बी उसी कार्ड को करने में कितना दिन लेते हैं, उसी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। यहां पर देखिए बाकी मैथ के क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे थे। हाँ, ये तो हमारा रीजनिंग आ गया कि रीजनिंग में देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोड में जेड का वैल्यू इतना है, आर का वैल्यू इतना, तो जे का वैल्यू क्या होगा। किसी कोड में एयर कल आती है, मतलब कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, इमेजेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इमेजेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इमेज से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब देखिए कौन से टॉपिक पर ज्यादा प्रैक्टिस करना हो आप लोगों को, प्रीवियस ईयर जब तक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। यहाँ पर भी 117 नंबर भी देखिए इमेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 111 नंबर भी इमेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी समान आयु के हैं, ए बी से बड़ा है। देखिए ये भी हमारा अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछेंगे। पास सर पी क्यू आर एस और टी विभिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए 130 और 31 मतलब 2 सवाल आपको सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए। मेरे को लगता है 4 से 5 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग से ही आ गए हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से करना चाहिए। और ऐसे ही मैं और एक किस्से आपको सेट लाने वाला हूँ, इसका दूसरा पार्ट में लाऊंगा। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर जो इसका दूसरा शिफ्ट हुआ था उसमें कहां से क्वेश्चन अधिक पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इमेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी हमारा इमेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको निम्न अक्षरों के समूह में कौन से सम्मिलित नहीं है, ये आपको है। बीएफ को एचएल से संबंध है तो ये भी हमारा रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व 145 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। ये सब हमारा पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर जाकर देखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे टफ लगता है, सो डैट उसी पर अगला डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। और हाँ, चैनल ना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।